हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईक्यूपीडिया पर, जहां तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक मिशन बन जाती है। बिहार दरोगा 2025 की परीक्षा में करंट अफेयर्स का महत्व सबसे बड़ा है। पिछले सालों के पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने चुने हैं ऐसे 20 गोल्डन टॉपिक्स जहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी आपके सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इन टॉपिक्स में हमने शामिल किया है बिहार की और इंडिया की नई योजनाएं और नीतियां, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी घटनाएं और बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनमें परीक्षा में सवाल आते ही हैं, खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां और मेडल विजेता, विज्ञान और तकनीक की नई खोजें, महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पुरस्कार। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ करंट अफेयर्स की लिस्ट नहीं है। आपको जो लिस्ट मैं शेयर करूंगा वो सब आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह आपका सक्सेस ब्लूप्रिंट है जो बताएगा कि किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, सही दिशा में की गई तैयारी ही आपको बिहार दरोगा 2025 में सफलता दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह खास सफ़र, जहां हर टॉपिक आपको एक कदम आगे ले जाएगा आपके सपने की ओर। अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आईक्यूपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो सारे टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगा उसमें हर एग्जाम्स में जो अभी तक जो पिछला ट्रेंड है, स्टार्ट से ही अगर देखेंगे तो 1717 के एग्जाम्स हो गए आपके, 1275 का एग्जाम्स हो गया, 2446 हो गया, 2213 का एग्जाम्स हो गया, उसके बाद एक्साइज सब इंस्पेक्टर हो गए, एनफोर्समेंट हो गए। इन सब सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के ट्रेंड के आधार पर मैंने उस सारे टॉपिक्स को आपके लिए चुन करके यहाँ पर लाया है। यहाँ पे लगभग आपको अगर आपने कर लिया तो इस बार भी 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप करंट अफेयर्स में करके आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं और बिहार दरोगा का सपना पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी टॉपिक्स में इंक्लूड है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। उसमें आपको नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको आपको देखना है। इसमें 20 टॉपिक बताने के बाद आपको मैं बुक भी शेयर करूंगा, बताऊंगा कि कौन से बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। कम टाइम में आप इसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उस बुक की मैं बात करूंगा जो बुक है आपके एग्जाम्स में वहाँ पे हूबहू क्वेश्चंस मिल जाते हैं और उसी बुक से कम आपको 70 से 80% क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ये बुक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे मैंने छांट के जो 20 टॉपिक्स आपके लिए लाया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसे करते रहें, लेकिन इन 20 टॉपिक को अच्छे से कर लें। किसी बुक से आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन जो बुक मैं बताऊंगा वो बुक से ज़रूर आप उसे तैयार कर लें, ताकि आपको लगभग हर क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ से मिल जाए जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इस बार भी 80 से 90% क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक से आने की संभावना है। तो इसे आप अच्छे से करें। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा उसमें दिया गया है और बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल डेकोरेट करके दिया गया है। उसके बाद है अगला आपका है वर्ष 2024 से 25 में हुए जो समझौता ज्ञापन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो MOUs जो गवर्नमेंट के द्वारा जो साइन किए जाते हैं एक देश से दूसरे देश के साथ जो होती है समझौता ज्ञापन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता ज्ञापन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपको है पॉइंट, इसमें प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल, जो मोबाइल ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा भी, तो इम्पोर्टेंट जो भी ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स और जो पोर्टल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद आता है ब्रांड एम्बेसडर, जो अभियान और संस्था के जो एम्बेसडर्स होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत रत्न की बात करेंगे तो 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है उसे आप अच्छे से कर लें, ताकि यहाँ से एक क्वेश्चन अगर पूछे तो आपसे छूटे नहीं। उसके बाद बात करते हैं अगला जो हमारा है, यह है मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि सैन्य अभ्यास 2024 और 25। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको पूरे एक साल का करंट अफेयर्स करके जाना है। एक साल में आपको कम से कम 8 महीने का तो ऐसा होना चाहिए, 8 मंथ का, कि आपको बिल्कुल टंग पे, जीप पे रटा हुआ करंट अफेयर्स होना चाहिए। आप वहाँ से 70%, 60 to 70% आपको वहाँ से देखने को करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और कम से कम आप एक साल को डेफिनेटली करके जाएं। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं, यानी कि एक साल से ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो उसे आप इग्नोर करके चलें अभी। लेकिन एक साल का आप इतना अच्छे से कर लें, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो
वैसे मैं जो बुक शेयर करूँगा बहुत कॉमन सी बुक है, आप हर कोई जानता है उस बुक के बारे में, तो वहाँ से आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो गया आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन यहाँ पे आप करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं वो मैचिंग वाले, जो आपको 2 दे देंगे और आप मैच करने भी आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा वास्टली करें प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करें। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो नेशनल और इंटरनेशनल समिट्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो सम्मेलन की जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी हर बार देखा जाता है। अगर पुराने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली मेरे बात से सहमत होंगे जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो एग्जाम्स में क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे, इससे पहले किए होंगे, तो डेफिनेटली ये उन बात से सहमत होंगे। इसलिए ये आपको नेशनल और इंटरनेशनल से 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बात करते हैं अगला कि वर्ष 2023 से 25 के बीच प्रमुख ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन से प्रमुख ऑपरेशन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगला हमारा है कि विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट, जो इंडेक्स होता है और रिपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आपको मैं बता रहा हूँ कि चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। तो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, किस देश का कौन सा रैंक आया है, कौन सा इंडेक्स, कितना इंडेक्स पे इंडिया है, तो ये सब, या प्रीवियस ईयर का भी पूछ देता है, 1 साल पहले का या 2 साल पहले का, तो उसे करें और उसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे याद रखें। तो 1 से 2 आपको क्वेश्चन चांस है, 1 तो मिनिमम चांस बनता है यहाँ से, क्योंकि हर साल लगभग पूछा ही जा रहा है। तो विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट 2025 तक आप अच्छे से कर लें। आर्थिक समीक्षा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे आप करके जाएं। उसके बाद आता है केंद्रीय बजट, जो केंद्रीय बजट है, सेंट्रल बजट है 25-26 का, उसे आप एक बार ओवरव्यू या अच्छे से एक बार देख लें। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। अगला आपका है सरकार की योजनाएं, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जाती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, योजनाएं चलाई जाते हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कम से कम चांस बनते हैं कि आपको पूछ दिया जाएगा। तो सरकार की योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक सिनेरियो है, उसे आप करके जाएं, यहाँ से भी चांसेस बनते हैं क्वेश्चन आने के। बात करते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते हैं। जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो नए नए आविष्कार हुए हैं या नए नए जो कुछ इन्वेंशंस हुए हैं अलग से, तो उससे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस हर साल 1-2 क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम तो लगभग चांस बनते हैं, इस बार भी आ सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। उसमें इसरो का, DRDO का या अदर जो नासा हो गया, इन सब से क्वेश्चन जो चांसेज होते हैं वो आते हैं, क्वेश्चंस बनने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद आते हैं पुरस्कार, पदक और सम्मान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जितने भी अवार्ड और सम्मान हैं वो आप एक बिल्कुल टंग पे कर लें। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपको। इसमें स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स यानी कि खेल परिदृश्य में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो हो गए, जो जनरल अवार्ड्स होते हैं इधर वाले वो हो गए। तो इन सब सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे एक एक करके आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे जो होते हैं वो आप अच्छे से इसे कर लें। 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम यहाँ पे चांस है कि आपको आ जाएगा। फिर बात करते हैं खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें खिलाड़ी का भी पूछ लिया जाता है, जो नए नए खिलाड़ी वगैरह आते हैं उससे भी पूछ लिया जाता है कि किस खेल से ये संबंधित हैं, जो करंट में जो घटनाएं चल रही है उसके आधार पर। उसके बाद बात करते हैं कि नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, इसके जो पुस्तकें के लेखक, बुक्स और ऑथर की बात करेंगे तो यहाँ से 1 क्वेश्चन कम से कम बनता है। 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे लेके चलें कि कम से कम आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम, इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस। अब देखिए उतने आसान क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं। खास करके थीम, जो फलना डेट अभी इंपॉर्टेंट डेट मनाया गया उसका थीम क्या था, तो किस पर आधारित था, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अगला बात करें कि महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, जो इंपॉर्टेंट जो समिट्स हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उसको आपको यहाँ पे करना है। तो ये सब सारे जो हमने टॉपिक्स देखे हैं
कुल 20 टॉपिक्स आपके सामने जो मैं लेकर के आया हूँ, ये सारे अपने आप में किसी भी टॉपिक को छांटने वाला नहीं है, आप इसे अलग नहीं कर सकते हैं। आपकी तैयारी के दौरान अगर कोई टॉपिक्स आपने करंट अफेयर्स में अलग कर दिया इसमें से, तो आपकी तैयारी कमज़ोर कही जा सकती है, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हो सकता है कि उससे क्वेश्चन ना पूछे जाए। इसलिए आप पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप एग्जाम्स में बहुत ही कंफर्टेबल फील करें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इतना अगर आपने कर लिया, तो अगर एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो 20 क्वेश्चन में से 15 से 16 कितना भी कम हो, तो यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। जो पिछले एग्जाम्स का ट्रेंड एनालिसिस है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस अभी तक दरोगा के बीपीएसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स अटेंड करवाए गए हैं, कंडक्ट करवाए गए हैं, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स बुक की। तो बुक देखिए, जनरल बुक मैंने इससे पहले भी चर्चा किया हुआ है। अब कुछ नहीं, जो भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, अच्छी बात है। उसे आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसे छोड़ दें या नहीं पढ़ें, आप जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें। लेकिन स्पीडी का करंट अफेयर्स जो आता है, जो वार्षिकांक हर महीने की निकलती है अपडेट करके, वो ज़रूर कर लें। आप उसको देखिएगा, एकदम कंसाइज फॉर्म में एक अच्छे से बिल्कुल करके दिया गया है। आपको यहाँ पर फैक्ट का अच्छा कलेक्शन है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से लगभग आपको चांसेस बनता है कि मिल जाए वहाँ से। इसलिए क्योंकि मैं पिछले जो एग्जाम्स हुए उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसे आप अच्छे से करें, उसको रिवाइज करें टाइम टू टाइम, और इन सब टॉपिक्स को एटलीस्ट वहाँ से डेफिनेटली आप कर लें फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपके सामने लाया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। बाकी नए अपडेट्स के लिए मैं फिर आपको चैनल पे नए वीडियो डालूंगा, तो आप लोग चाहें तो चैनल पे बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।